दोस्तों, मैं निरंजन और आपके अपने YouTube चैनल एमजी ऑफिशियल बिजनेस इनोवेशन में स्वागत करता हूं। थैंक यू। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा टीएमपी और डीएमपी। बिल्कुल दोस्तों, टीएमपी और डीएमपी यानी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टीएमपी एंड डीएमपी, और टीएमपी और डीएमपी क्या होता है, आज का इसी पर विषय चर्चा रहेगा। बिल्कुल, यानी क्या है टीएमपी और डीएमपी, यानी कि टीएमपी क्या है और डीएमपी क्या है और इन दोनों के में डिफरेंट क्या है। बने रहिए मेरे साथ। इसी पे चर्चा होगा। बिल्कुल, टीएमपी का मतलब होता है दोस्त, टीएमपी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। क्या होता है दोस्त? ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, यानी कि इसका हिंदी होता है परंपरागत बाजार योजना। क्या होता है? परंपरागत बाजार योजना। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। और ये जो डीएमपी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, यानी कि सीधा, क्या होता है? सीधा बाजार योजना। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि जो टीएमपी होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, परंपरागत बाजार, और जो डीएमपी होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, यानी कि सीधा बाजार योजना। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु, क्या कोई भी वस्तु है, सीधे टीएमपी के माध्यम से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। कोई भी जो वस्तु है टीएमपी के माध्यम से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, चलिए हम ग्राफिक विधि के द्वारा देख लेते हैं। बिल्कुल, ये कोई भी वस्तु हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। कोई लक्स साबुन है। क्या है? कोई लक्स साबुन, वही जो लक्स जो आप घरेलू आमतौर पर यूज करते हैं। बिल्कुल दोस्त, क्या है? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। क्या है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, और मैन्युफैक्चर से कहाँ आता है? स्टेट। कहाँ आता है? स्टेट। वहां से क्या कहाँ आता है? सिटी। वहां से कहाँ आता है? डिस्ट्रिक्ट। वहां से कहाँ आता है? होलसेलर। और वहां से कहाँ आता है दोस्त? रिटेलर के पास। उसके बाद कहाँ आता है? कस्टमर। कस्टमर यानी कि कस्ट सेमर। हाँ बिल्कुल, कस्टमर का अर्थ ही होता है कस्ट सेमर। बिल्कुल। चलिए, अब ये जो लक्स साबुन होता है दोस्त, सबसे छोटा पैकेज जो लक्स का आता है कितने रुपए में आता है? 10 रुपए में। बिल्कुल दोस्त, कितने में मिलता है? 10 रुपए में। कस्टमर को 10 रुपए में मिलता है। लेकिन वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ वो बनता है, वहाँ कितने रुपए में बनता है? वो 4 रुपए में तैयार होता है। कितने रुपए में? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 4 रुपए में अगर वो तैयार होता है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी 1 रुपया स्टेट वाला ले लिया, 1 रुपया सिटी वाला ले लिया, 1 रुपया डिस्ट्रिक्ट, और एक होलसेलर और एक रिटेलर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 4 9, और 1 रुपया एडवर्टाइजर वाला ले लिया। कौन? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, एक प्रचार प्रसार होता है ना, जो ये लक्ष्य का प्रचार जो करती है ना ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बोलती है कि लक्ष्य साबुन लगाओ और मेरे जैसा गोरा बदन पाओ। मैं आपको जानकारी लिए बता दूं दोस्त कि लक्ष्य साबुन तो उसका कुत्ता भी नहीं लगाता होगा, और वो बोलती है कि लक्ष्य साबुन लगाओ और मेरे जैसा गोरा बदन पाओ। है कि नहीं? चलो, तो बात की बात है। ये टोटल यहाँ पे जो बिचौलिया लोग बैठे हैं ना, बिचौलिया लोग जो बैठा है दोस्त, ये लोग जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जब कस्टमर तक कोई भी सामान आता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग घोटाला कर देता है बीच में, और घोटाले के बाद पक्का बिल नहीं देता है, कोई भी पक्की चीज नहीं देता है, इसलिए और सामान में भी क्या करता है? मिश्र कर देता है। पक्का बिल नहीं देता है, सामान मिश्र कर देता है। 10 रुपया कस्टमर तक आया। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु डीएमपी के माध्यम से, सीधे कस्टमर तक कैसे आता है। बिल्कुल, डीएमपी के माध्यम से यहाँ क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, और सीधे कस्टमर
कस्टमर क्या, कस्टमर यानी कि सीधे जो डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान होता है सीधे मैन्युफैक्चर से कहाँ आ जाता है, कस्टमर तक। ये सपोज कि जब एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, लक्स साबुन है, यहाँ भी कितने में तैयार हो रहा है, 4 रुपये में, लेकिन फिर भी कस्टमर को कितने में मिल रहा है, 10 रुपये में। अब आप बोलेंगे फिर तो यार क्या फायदा डायरेक्ट सेलिंग करने का, क्या यार यहाँ भी इससे अच्छा ट्रेडिशनल से ही ना खरीद लो, 10 रुपये यहाँ भी मिल रहा है यहाँ। लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको क्या कुछ फायदा हुआ, आप गए रिटेलर के पास, दुकान पे गए, 10 रुपये का लक्स साबुन लिया और आप लेकर गए और उसको यूज किया और खत्म कर दिया, क्या आपका बेनिफिट इसमें कहीं कुछ बेनिफिट दिखा, बिल्कुल नहीं दोस्त। बेनिफिट आपको यहाँ दिखेगा, देखिए क्या यहाँ से अगर आप कोई चीज 10 रुपये खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि कोई भी प्लांट वो कितने में तैयार हुआ उसका मतलब नहीं, आपको 10 में मिला, लेकिन बाकी का जो 6 रुपया है यहाँ पे कहाँ गया, ये बाकी का आपको यहाँ पे सक्सेस सिस्टम के माध्यम से, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार लेवल वाइज पैसे बांट दिए जाते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। यानी कि ये जो 6 रुपया है आपका, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी होती है उस सिस्टम के अनुसार लेवल वाइज पैसे परसेंटेज में बांट देती है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब ये आपको अभी तक समझ में आया कि इसमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा, बिल्कुल दोस्त। आई थिंक मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी चीज परचेज करने से, प्रोडक्ट परचेज करने से बहुत सारे फायदे हमारे लिए। कैसे, हम तो 10 रुपए का वो सामान इधर से भी खरीदे, बट यहाँ से जो चीज हम खरीदेंगे सीधे मैन्युफैक्चर से, पक्के बिल मिलेगा, बिचौलिए का कोई झंझट नहीं रहेगा, पक्की चीज मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेगी, ब्रांड चीज मिलेगी, सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक आ जा रहा है। और उसके बाद जो भी चीज हमको 20 से 30%, 32% जो भी चीजें मिलेगी हमको, वो सिस्टम के माध्यम से लेवल वाइज पैसे क्या होगा, हमको खुद ही बांट दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम अब अपना प्रोडक्ट खरीदे, उसके साथ हमको 20 से 30%, 35% पैसे हमको रिटर्न भी आ जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग करने का फायदे है, समझ में आया आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इतनी ही जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके साथ फैमिली बेस्ट लोग सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।